हे अग्नि, सबके द्वारा सेवित एवं प्रसन्न मन वाला अतिथि सभी यजमानों के घरों में आए तथा तुम्हारे विषय में मेरी भक्ति को जाने। हे अग्नि, तुम मुझ पर आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को त्याग कर मेरे शत्रुओं का भोजन मेरे लिए लाओ। हे अग्नि, तुम हमें धन धान्य देने के लिए कोमल मन वाले बनो। तुम्हारे प्रकाशित होते हुए तेज उत्तम हो। तुम इस प्रकार की कृपा करो जिससे हम पति पत्नी दोनों एकमात्र तुम्हारी सेवा करें। जो अपने आप को हमारा शत्रु मानते हैं उनके तेजों पर तुम आक्रमण करो। हे धर्मदूता धेनु, तुम उत्तम घास खाती हुई हमारे लिए सौभाग्यदायिनी हो, इससे हम भी धन वाले बने। तू सदा घास का भक्षण कर तथा शोभन भाग्य वाली बन। हे गाय, तू सर्वदा घास खा तथा सभी ओर घूमती हुई निर्मल जल पी। हमने ऐसा सुना है कि लाल रंग की गंडमालाओं को उत्पन्न करने वाली कृष्णा नाम की राक्षसी है। इस प्रकार की बढ़ी हुई सभी गंडमालाओं को मैं द्योतमान अथर्वा ऋषि के द्वारा बताए हुए बाण से विदीर्ण करता हूँ। दोष की दृष्टि से गंडमालाएं 3 प्रकार की है, उन्हीं का यहाँ वर्णन है। मैं इन पकी हुई गंडमालाओं में से मुख्य गंडमाला को जानता हूँ, जिसकी चिकित्सा करना कठिन है। मैं बाण से उसे फाड़ता हूँ। दूसरे प्रकार की सुसाध्य अत्यंत सरलता से चिकित्सा के योग्य गंडमाला मध्यमा है, उसे भी मैं फाड़ता हूँ। इस समय मैं इन गंडमालाओं के मध्य उसको ऊन के धागे के समान तोड़ता हूँ, जिसकी चिकित्सा थोड़े प्रयत्न से हो सकती है। हे ईर्ष्या युक्त पुरुष, स्त्री के विषय में तेरा जो क्रोध है उसे मैं त्वष्टा संबंधी मंत्र से दूर करता हूँ। हे इसके पति, तेरा जो क्रोध है उसे भी मैं शांत करता हूँ। हे व्रत के पालन करता अग्नि, दर्श से पौर्णमास आदि यज्ञ कर्मों द्वारा सम्मानित तुम सभी दिनों में प्रसन्न मन वाले होकर हमारे घर में दीप्त बनो। हे जातवेद अग्नि, भली भांति दीप्त तुम्हारे चारों ओर हम पुत्र पौत्र आदि के साथ बैठे। हे गायों, तुम संतान से युक्त शोभन घास वाले प्रदेश में घास चरती हो तथा सुख से जल पीने योग्य तालाब आदि में जल पीती हो। तुम्हें कोई चोर न चुरा सके, बाघ आदि दुष्ट पशु भी तुम्हें न खा सके, ज्वर के देव रुद्र के आयुध तुम्हें त्याग दे। हे गायों, तुम अपनी सहचरी गायों के खुरों के चिन्हों को जानो। बछड़ों एवं दूसरी गायों के साथ मिलकर तुम अनेक नामों वाली बनो। हे दीप्तिशालिनी धेनु, तुम देवों के सहित मुझ पुष्टि के इच्छुक के समीप आओ तथा यहाँ आकर मेरी गौशाला घर एवं मुझ गृह स्वामी को घी और दूध से सींचो। अत्यधिक पीब टपकाने वाली और बाधा पहुंचाने वाले रोग के लक्षणों से भी अधिक कष्ट पहुंचाने वाली गंडमालाएं सभी ओर से बहने वाली बने। तात्पर्य यह है कि मंत्र तथा औषधि के प्रयोग से गंडमालाएं समाप्त हो जाए। गंडमालाएं रुई से भी अधिक नीरस तथा नमक से भी अधिक भिगोने वाली बने। जो गंडमालाएं गले में होती है, बगल में होती है और गोपनीय स्थानों में होती है, वे सब बिना पकी हुई गंडमालाएं पककर फूट जाए। जो कष्ट साध्य राजस्यमय रोग हड्डियों में व्याप्त होता है, जो अस्थियों के समीप वाले मांस को सुखाता है, जो गर्दन के ऊपर वाले भाग को पतला कर देता है तथा जो पत्नी के निरंतर संभोग से उत्पन्न होता है, इन सभी प्रकार के सही रोगों को ये जड़ी नष्ट करे। सही रोग पक्षी बनकर गिरता है तथा पुरुष में प्रवेश करता है। हम शरीर की सभी धातुओं का शोषण करने वाले तथा शोषण न करने वाले दोनों प्रकार के रोगों को मंत्र औषधि से दूर करते हैं। हे सही रोग, हम तेरी उत्पत्ति के उस स्थान को जानते हैं जहाँ से तू जन्म लेता है। तेरी उत्पत्ति के स्थान को जानते हुए हम यजमान के घर में इंद्र आदि देवों के लिए तुझे देते हैं। हे शत्रुओं को दलित करने वाले इंद्र, द्रोण कलश में स्थित सोमरस का पान करो। हे सूर एवं वत्र का हनन करने वाले इंद्र, तुम धन संबंधी युद्धों के निमित्त अत्यार्थ हमें धन प्राप्त कराने के लिए सोम पान करो।
तुम हमारे मध्य निंदिनी यज्ञ में भरपेट सोमरस भी हो। तुम धन के अधिष्ठान हो, इसीलिए हमें धन प्रदान करो। हे संतपन अत्यार्थ सूर्य से संबंधित अथवा संताप के समय अत्यार्थ दोपहर में यज्ञ करने योग्य मरुतों, यह हवि तुम्हारे निमित्त बनाया गया है, इसीलिए इसे सेवन करो। शत्रुओं को बाधा पहुंचने वाले तुम हमारी रक्षा के लिए हवि का सेवन करो। हे धन देने वाले मरुतों, जो दुष्ट मनुष्य हमसे छिपकर हमारे मन को शुद्ध करता है, वे शत्रु पापियों से द्रोह करने वाले वरुण के पासों को धारण करे। हे मरुतों, हमें मारने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को अपने आयुधों से मार डालो। प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले शोभन मंत्रों द्वारा विस्तृत आकाश के निवासी अपने अपने संगु से युक्त वर्षा के द्वारा सबके हितकारी, शत्रुओं को संताप देने वाले, प्रसन्न होते हुए सबको संतुष्ट करने वाले, मरुत पापों के कारण होने वाले दोषों को हमसे दूर रखे। हे अग्निदेव, मैं तुम्हारे द्वारा निर्मित एवं रोगी के गलों को बांधने वाली रस्सी को खोलता हूँ। मैं रोगी की कमर को बांधने वाली तथा रोगी के पैरों को बांधने वाली रस्सियों को खोलता हूँ। हे अग्नि, इस रुग्ण शरीर में तुम सदैव वृद्धि प्राप्त करो। हे अग्निदेव, इस यजमान के लिए बल धारण करने वाले तुमको मैं देव संबंधी मंत्र के द्वारा हवि वहन करने के लिए युक्त करता हूँ। इस समय हमें धन एवं पुत्र आदि की प्राप्ति का सुख प्रदान करो। हवि देने वाले इस यजमान के विषय में अग्नि, इंद्र आदि देवों को बताओ। हे अमावस्या, तुम्हारे महत्व के कारण निवास करते हुए फल की कामना करने वाले लोग तुम्हें हवि देते हैं, हमें वे फल प्राप्त हो और हम धनु के स्वामी बने। पूर्ण चंद्र से युक्त पौर्णमासी पश्चिम दिशाओं में विजय होती है तथा पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करती है। मैं ही अमावस्या संबंधी देव हूँ। शोभन कर्मों वाले देव यज्ञ योग्यता के कारण मुझ में निवास करते हैं। साध्य और सिद्ध नामक दोनों प्रकार के इंद्र आदि देव मुझसे मिलते हैं। अमावस्या की रात्रि हमें धन प्रदान करने के निमित्त आए। वे हमें अन्न का रस शोषण और धन देती हुई आए, अन्न का रस से पोषण और धन देती हुई आए। हे अमावस्या, तेरे अतिरिक्त कोई भी देव इस समय वर्तमान समस्त साकार प्राणियों में व्याप्त होने वाले नहीं है। हम जिस फल की कामना करते हुए तुम्हें हवि देते हैं, हमें वे फल प्राप्त हो और हम धनु के स्वामी बने। पूर्ण चंद्र से युक्त पौर्णमासी पश्चिम दिशा में विजय होती है तथा पूर्व दिशा से विजय प्राप्त करती है। यह आकाश के मध्य में भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होती है। हम इस पौर्णमासी में यज्ञ करने योग्य देवों के साथ महत्व से निवास करते हुए स्वर्ग के ऊपरी भाग में अन्न के साथ प्रसन्न हो। हम अभिलिषित फल देने वाले तथा अन्न धन से युक्त पौर्णमास पर्व का यज्ञ करते हैं। पौर्णमास यज्ञ हमें विनाश रहित, शत्रुओं की बाधा से रहित एवं उपभोग करने पर भी क्षीण न होने वाला धन दे। हे प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी देव इस समय वर्तमान समस्त आकार के प्राणियों में व्याप्त होने वाला नहीं है। हम जिस फल की कामना करते हुए तुम्हें हवि देते हैं, हमें वे फल प्राप्त हो और हम धनु के स्वामी बने। पौर्णमासी दिनों और रात्रियों में यज्ञ के योग्य प्रमुख तिथि है। पौर्णमासी सभी रात्रियों और सोम आदि हवियों में उत्तम है। हे यज्ञ के योग्य पौर्णमासी, जो 10 पौर्णमास आदि यज्ञों के द्वारा तुम्हारी अर्चना करते हैं, वे शोभन कर्म वाले यजमान स्वर्ग में स्थित होते हैं। सूर्य और चंद्र आगे पीछे चलते हुए आकाश में साथ साथ गमन करते हैं। ये शिशु के रूप में सागरों के पास जाते हैं। इनमें से एक आदित्य अत्यार्थ सूर्य समस्त प्राणियों को देखता है तथा दूसरा चंद्रमा ऋतुओं, मासों एवं पक्षों का निर्माण करता हुआ नवीन होता रहता है। हे चंद्रमा, तू शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आदि तिथियों में उत्पन्न होता हुआ नवीन बनता है। झंडे के समान दिनों का परिचय कराता हुआ तू रात्रियों के आगे आगे चलता है। हे चंद्रमा, इस प्रकार हास और वृद्धि के द्वारा पखवाड़े के अंत को प्राप्त हुआ तू हवि का विभाग करता है। इस प्रकार तू दीर्घ आयु धारण करता है। हे सोम अत्यार्थ चंद्रमा के अंश रूप पुत्र अत्यार्थ बुद्ध एवं योद्धाओं के पालक, तुम सर्वदा तेजस्वी हो। इसीलिए हे द्रव्य बुद्ध, हवि के द्वारा तुम्हारी पूजा करने वाले मुझको पुत्र आदि प्रजा एवं धन से संपन्न बनाओ।
हे चंद्र, तुम अमावस्या के साथ ही सूर्य के भी देखने योग्य हो। इसके बाद तृतीया आदि तिथियों में भी तुम काला रूप से दिखाई देते हो। इसके पश्चात अष्टमी आदि तिथियों में इससे भी अधिक स्पष्ट दिखाई देते हो। पौर्णमासी तिथि में तुम संपूर्ण कलाओं से युक्त होते जाते हो। इसी प्रकार मैं भी गाय आदि से समृद्ध और संपूर्ण बनूं। हे सोम, जो शत्रु हमसे द्वेष करता है अथवा जिस शत्रु से हम द्वेष करते हैं, तुम उस शत्रु के प्राणों का अपहरण करो। हम गायों, अश्वों, प्रजाओं, पशुओं, धनुओं और गरुओं से युक्त हो। जिस सोम को देवगण शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला देकर बढ़ाते हैं तथा जिस सोम को संपूर्ण रूप में सभी दिनों में क्षीणता रहित पितर आदि पीते हैं, उस सोम के साथ इंद्र, वरुण, बृहस्पति एवं सभी प्राणियों के रक्षक देव हवि आदि से प्रसन्न करने वाले हमको बढ़ाए। गायों के समूह आदि की दृष्टि से जिनकी शोभन स्तुति की जाती है, उन अग्नि की अर्चना करो। वे हमें भद्र धन प्रदान करे तथा हमारे इस यज्ञ में अन्य देवों को लाए। इसीलिए गर्त की मधुवर्ण धाराएं देवों को प्राप्त हो। मैं सबसे पहले अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को धारण करता हूँ। मैं अग्नि को क्षत्रिय संबंधी तेज, बल और सामर्थ्य के साथ हवि देता हूँ। हे अग्नि, तुम्हारी परिचर्या करने वाले हमें ही धन दो। हमसे पहले जो लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित थे और हमारे अपकारी थे, वे तुम्हें स्वाधीन न बनाए। हे अग्नि, तुम्हारा स्वरूप बल के साथ स्थिर हो। तुम्हारा परिचारक ये यजमान अपनी कामनाएं प्राप्त करे तथा किसी से भी पराजित न हो। अग्निदेव प्रातःकाल के पूर्व ही प्रकाशित होते हैं। महान जातवेद अग्नि इसके पश्चात दिन भर प्रकाशित रहते हैं। सूर्यात्मक अग्नि प्रातःकाल के पश्चात व्यापक किरणों के द्वारा प्रकाशित होते हैं। अग्नि का ये प्रकाश धरती और आकाश दोनों में प्रवेश करके प्रकाशित करता है। अग्निदेव प्रातःकाल से ही पूर्व ही प्रकाशित होते हैं। महान जातवेद अग्नि इसके पश्चात दिन भर प्रकाशित रहते हैं। अग्नि अनेक रूप में परिवर्तित होने के कारण सूर्य की किरणों के रूप में स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार अग्निदेव धरती और आकाश में सभी जगह प्रकाशित होते हैं। हे अग्निदेव, तुमसे संबंधित हवि देवों के साथ उनके निवास स्थान अर्थात स्वर्ग में है। इस समय हम तुम्हें गर्त के द्वारा भलीभांति तृप्त करते हैं। हे अग्नि, तुम्हें दिव्य जल प्राप्त हो तथा गायें तुम्हारे लिए गर्त प्रदान करें।